हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 8 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 तक। पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है देयर इज ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। द एरिया ऑफ द लैंड इज 180 स्क्वायर मीटर एंड वन साइड एडजेसेंट to the right angle is 9 meter. Find the length of the other two sides of the piece of the land। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड की बात हुई है कि वन साइड एडजेसेंट टू द राइट एंगल इज 9 मीटर। तो जो राइट एंगल बनेगा, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, उसकी एक साइड एडजेसेंट साइड जो होगी वो है यहाँ पे 9 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसमें जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एरिया ऑफ द लैंड, लैंड कैसा है, वो है राइट एंगल, मतलब राइट ट्रायंगल में है, ठीक है, वो उसकी और यहाँ पे एक एडजेसेंट साइड जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के जो है वो 9 मीटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है। ये फिगर जो लैंड जो बताया गया वो इसी प्रकार से बताया गया। जो लैंड जो है यहाँ पे, ठीक है, किस शेप में है, राइट एंगल ट्रायंगल। शेप ऑफ द लैंड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शेप ऑफ द लैंड, ये गिवन है, ठीक है। ये किस में है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें गिवन है शेप, ठीक है, ये हो गई शेप। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका एरिया दे दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया गिवन है 180 स्क्वायर मीटर। वन एडजेसेंट साइड टू द राइट एंगल, राइट एंगल यहाँ बन रहा है, चाहे एक एडजेसेंट साइड हम लोग ये हो जाएगी, इसकी एक एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी। तो इसमें से हम किसी को भी लिख लें, चाहे हम इसको ले लें चाहे इसको ले लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं, नेम दे दे रहे हैं ABC, इसको हम ले रहे हैं कि ये 9 मीटर है BC, ठीक है। अब जो अदर टू साइड्स है AB एंड AC, ये फाइंड आउट करनी। अदर टू साइड्स कौन कौन सी हो गई, AB फाइंड आउट करनी और हमको AC फाइंड आउट करनी, अदर टू साइड्स। और लेट BC इज इक्वल टू है 9 मीटर, हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे ये जो है ये परपेंडिकुलर है, इसके 90 एंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम इसका एरिया पहले सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे ABC हमने, क्योंकि इनको बनाया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट और जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पे गिवन है इसका 180 इज इक्वल टू 1/2, बेस हमने ले लिया यहाँ पे 9 और हाइट हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी, तो H लिख लिया या फिर AB लिख लें, ठीक है। यहाँ पे हम लिख ले रहे AB और ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है 1/2, 9H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 9H इज इक्वल टू हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 2। तो H इज इक्वल टू क्या, H से जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 होता है, एक जीरो है तो जीरो आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो हाइट इसकी हमको पता चल गई 40। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB, मतलब ये हाइट है इज इक्वल टू क्या आ गई 40 मीटर आ गई, ठीक है, ये पता चल गई। अब यहाँ पे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक वैल्यू पता चल गई 40 मीटर, ठीक है, ये हमको पता चली कितनी आ गई, ये आ गई 40 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, नाम दे दें ABC। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। होती क्या है, हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री जो सामने साइड है, 90 डिग्री की जो सामने साइड है, देखो यह 90 सामने साइड ये वाली, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं हाइपोटेनियस है, यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हमको किसकी फाइंड आउट करनी है, AC की। AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, BC की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9 मीटर। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल 40 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर होता है क्या होता है 16, और 0 है तो 0 2 टाइम्स आएगी तो ये लिख लिया, और 9 का होता है 81, ये हो जाएगा यहाँ पे 1681 AC। तो अब यहाँ AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी, AC स्क्वायर की नहीं फाइंड आउट करनी, 1681। ठीक है, ये जो होता है ये होता है 41 × 41, इसका होता है। अब स्क्वायर रूट हटाना है तो एक पेयर बन गया, इसमें से एक नंबर बाहर ले लेंगे 41, तो AC इज इक्वल टू आ गया 41 मीटर। ठीक है, तो दोनों साइड पता चल गई यहाँ पे, AC भी, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर थी वो भी साइड पता चल गई यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, other two sides of the piece of the land is equal to 40 मीटर, और दूसरी क्या निकल गई 41 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो था यहाँ पे 8 ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर भी दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 का, और यहाँ पे क्वेश्चन में है PQRST इज ए पेंटागन इन विच TF QG SH आर परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द डायगोनल्स PR फ्रॉम द पॉइंट TQ एंड S रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर गिवन, और यहाँ पे क्या दे रखा, मेजरमेंट भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे PR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR मतलब पूरा डायगोनल गिवन है, PH मतलब ये गिवन है, PG 5 सेंटीमीटर, PF 3 सेंटीमीटर, यहाँ मतलब यहाँ पे वैल्यू लेंथ गिवन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन, एरिया यहाँ पेंटागन को फाइंड आउट करना है, ये गिवन है। देखो यहाँ पे ये PR जो है वो डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है TF SH एंड QG, इनकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, एरिया ऑफ पेंटागन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपेजियम भी बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 बाई 1 इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे सारे एरिया को, तो हमको पेंटागन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था वो पूरा हमने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, PQRST जो पेंटागन ये परपेंडिकुलर डायगोनल PR पे, और जो मेजरमेंट गिवन है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी वो क्वेश्चन मार्क में है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, PR पूरा है 20, ठीक है, PH दे दिया, PG दे दिया, PF दे दिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से QG 3.5, ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे QG 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे PG पूरा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले PF लिख ले रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, PG मतलब ये पूरा जो है वो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PH ये पूरा जो है, ठीक है, ये पूरा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और PR तो 12 सेंटीमीटर है। TF मतलब ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, SH मतलब ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और QG हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो हम दे रखे थे मेजरमेंट वो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो अब यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करना। देखो एरिया के लिए हम यहाँ बता दे रहे हैं, सबसे पहले ये हम नंबर डाल दे रहे हैं 1 2 3 4 5, जिससे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब 1 बाई 1 सबका एरिया फाइंड आउट कर ले, फिर क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जितने 5 हो रहे ना तो 5 का एरिया ऐड कर लेंगे, तो पेंटागन का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम लोग जो एरिया निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा।
इसका निकालें फर्स्ट वाले के, तो लिखेंगे पी एफ, ये एफ पी एफ टी में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एरिया निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे देंगे यहाँ पे पी एफ टी में, ठीक है, ये पी एफ टी। तो यहाँ पे अब हमको निकालना एरिया, तो एरिया इजुअल टू A1 दे रहे, सबका ये निकालेंगे, A1 A2 करके लिख लेंगे। A1 इजुअल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, यही तो होता है। और जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पे पी एफ और हाइट हो जाएगी यहाँ पे टी एफ। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2 मल्टी पी एफ है यहाँ पे 3 और टी एफ है यहाँ पे 4, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 2 बन जा 2, 2 2 जा 3 मल्टीप्लाई 2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एरिया हमने निकाल लिया। अब एरिया निकालेंगे सेकेंड वाले का। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का नाम दे रहे हैं टी एफ एच एस। यहाँ पे ये ट्रिपेजियम बन रहा सेकेंड वाला टी एफ एस एच। ये देखो पैरेलल साइड्स हो गई और ये हो गई नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स का तो हमको वैल्यू गिवन है, और ये जो है ये क्या नॉन पैरेलल साइड, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट, क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसकी, तो ये 90 एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ जी एफ एच। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, फार्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। यहाँ पे एल्टीट्यूड ये होता है, और जो यूनिट होती है यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स हमने बताया यहाँ पे है टी एफ और प्लस एस एच, ये पैरेलल साइड्स हो गई। हाइट हो गई यहाँ पे एफ एच, ठीक है। अब एफ एच की तो वैल्यू गिवन नहीं है, एफ एच की वैल्यू गिवन नहीं, तो सबसे पहले एफ एच की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एफ एच की वैल्यू गिवन तो है नहीं, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन, इसकी वैल्यू गिवन, इसकी वैल्यू गिवन नहीं। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालनी है। तो एफ पी एच, जो पी एच वैल्यू है, पी एच में से अगर हम पी एफ को माइनस कर दें तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे अब हम लिख ले रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने टी एफ लिखा रहने देंगे, अभी एस एच एक साथ वैल्यू को पुट करेंगे। एफ एच की जगह हम लोग लिख सकते हैं, अभी हमने बताया कि पी एच में से अगर हम पी एफ को माइनस कर देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई टी एफ जो है यहाँ पे 4 है, एस एच यहाँ पे 6 है, ठीक है। और पी एच जो पूरा पी एच है यहाँ पे पी एच 8 है और पी एफ 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा, और ये किसमें गिवन है, ये है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/2 मल्टीप्लाई 4 + 6 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 - 3 5 बचेगा, 8 - 3 5 बचेगा। 2 बन जा 2 5 जा 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड का एरिया निकला है, इसको हम बोल देंगे यहाँ पे A2। तो A2 इजुगल टू क्या हो गया, A2 इजुगल टू आ गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग 2 हो गए, हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे तीसरा निकालेंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे देंगे यहाँ पे एस एच आर में ये बन रहा है, ये बन रहा है SHR, ठीक है। तो ये HR, ठीक है, ये HR कितना है ये फाइंड आउट कर लें। और यहाँ पे ये जो है SH तो गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो HR कैसे फाइंड आउट करेंगे, HR फाइंड आउट कर PR तो यहाँ पे गिवन है पूरा, PR में से अगर हम PH को माइनस कर दे तो HR फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे
इसका A3 लिख ले रहे हैं 1/2 बेस हमने बताया यहाँ पे हो जाएगा HR, और हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे SH। अब HR को हमने बताया था, अभी निकालेंगे कैसे, हम PR में से हम लोग माइनस कर देंगे PH को, और यहाँ पे SH लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई PR यहाँ पे गिवन है 12, और PH गिवन है 8, और SH गिवन है 6, और यह किस में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये 2 बन जा 2, 2 3 जा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 माइनस 8 है, 12 माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे A3 जो निकल आया वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फोर्थ वाला निकाल लें। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसमें इसको अगर निकालेंगे तो इसके लिए हमको ये वैल्यू पता होनी चाहिए GH। ठीक है, GH वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा ये, अगर हम इस पूरे को लें, PQR को, एक पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये पूरा बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगी, इससे निकल आएगा ये। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक साथ ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे देंगे, पूरा ट्रायंगल एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं PQR में। तो PR बेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया लिखेंगे A4 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा यहाँ पे PR, और हाइट हो जाएगी यहाँ पे QG, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई PR यहाँ पे गिवन है 12, और QG गिवन है 3.5। क्या गिवन, 3.5, और ये किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बन जा 2, 2 6 जा, 6 का मल्टीप्लाई कर लें, 6 5 जा 30, 3 कैरी चला जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 21। ये 1 नंबर पहले पॉइंट, 1 नंबर पहले पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे 21 आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया A4। अब क्या टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करें, सारे एरिया को एक साथ ऐड कर लें। तो अब यहाँ पे एरिया फाइंड आउट, एरिया ऑफ ए पेंटागन PQRST इक्वल टू, हमने लिखा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, A1 हमारा निकल के आया था 6, A2 जो निकल के आया था वो निकल के आया था 25, A3 आया था 12, और A4 आया था 21। ये और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर से, क्योंकि एरिया इन सबको ऐड कर ले। ऐड देखो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं 6 25, जिससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 5 11, और 11 और 2 13, 13 और 14। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 14, 1 कर ही चला जाएगा, 5 और 6 64 आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे भी लिख लो, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 पार्ट्स है, 1 और 2। यहाँ भी फिगर गिवन है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द गिवन फिगर। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है इनक्लोज बाय द गिवन फिगर। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट देखो, यहाँ पे देखो वैल्यू गिवन दे दी गई है, ये बना, ये देखो अगर ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या हमारा रेक्टेंगल, और यहाँ पे ट्रेपेजियम बन जाएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने फिगर बना लिया है, ठीक है, जो गिवन था फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बनाया ये। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसमें दो, इस फिगर में 2 पार्ट, फर्स्ट ए वाला हो गया, सेकंड ए वाला हो गया। ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है और ये रेक्टेंगल बन रहा है। ये जो है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो दिखाया गया, ये हाइट हो गई इसकी, क्या हो गई, ये हाइट हो गई इसकी, ये दिखाया गया, ये 90 एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट हो गई। ठीक है, और यहाँ पे एक साइड, ये और ये वाली साइड पैरेलल है। अगर ध्यान से देखिए तो ये वाली साइड फाइंड आउट करनी, ये वाली साइड कितनी होगी, ये 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना, ये 20 है, 20 ये 12 है, तो ये भी 12 होगी। ठीक है, नेम दे रहे हम यहाँ पे, नेम ले रहे A B C D E। ठीक है,
और यहाँ पे एफ लिख ले रहे हैं और यहाँ पे जी लिख ले रहे हैं जो बताएंगे। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी ई एफ, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ई, तभी तो होगा इसका बनेगा। तो सबसे पहले इसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे ए बी ई एफ इज ए ट्रिपेजियम, पैरेलल साइड्स आर वो हो जाएंगी ए एफ और कोमा बी ई, ठीक है, पैरेलल साइड से हो गई। और परपेंडिकुलर या फिर हाइट है यहाँ पे ई जी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन है। ए एफ भी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, ठीक है। अब हमको बी ई निकालना पड़ेगा, तो बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ, ठीक है, या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की या ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो भी हो, ठीक है, ये लिख लिया। दोनों इक्वल हो गई, इक्वल होती है ना, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हो गया। तो इसका एरिया निकाल लें, तो एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम, तो इसको हम लोग लिख लें A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड से यहाँ पे हम नाम लिख ले रहे हैं AF प्लस BE और मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी EG। एरिया है इसलिए यूनिट स्क्वायर होगा, हमेशा याद रखना, यूनिट जरूर लिखनी है। 1/2 AF है यहाँ पे 8 और BE जो है वो है 12 और EF है ये 5, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 20/2 मल्टीप्लाई 5, 2 बन जा 2 10 जा, क्या हो जाए 10 मल्टीप्लाई 5 50, और ये किस में चलना, सेंटीमीटर इसको एक का पता चल गया ट्रिपेजियम का। अब यहाँ पे एरिया जो फाइंड आउट करना, अब हमको रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना, BCDE का। ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, नाम दे रेक्टेंगल का BCDE, ठीक है। क्या होता है एरिया, A2 इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और जो यूनिट होती है वो यूनिट का हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ, ठीक है, लेंथ यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 20 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12 2 जा 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब पूरे का एरिया निकालना है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, दोनों एरिया को ऐड कर लेना है। पहले वाले का एरिया निकल के आया था 50 और दूसरे 240, और यहाँ बाहर लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 0 5 4 9 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा आंसर। ठीक है, पूरे फिगर का एरिया ये निकल के आएगा। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट, ठीक है, ये फिगर यहाँ पे गिवन है, वैल्यू गिवन है IM A ये वैल्यू गिवन है, MB A गिवन है, MC A गिवन है, MD A गिवन है, MP A गिवन है, और ये वैल्यू RA QC और OD और AN मतलब नहीं सॉरी BN एक गिवन है वैल्यू, ठीक है, इस फिगर में। तो
इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिगर हमने बना लिया, यहाँ पे हमने मेजरमेंट लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना, देखो तो यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं दिखा जैसा हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरा ये ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो इसको अलग अलग लेंगे, ये ले लेंगे फर्स्ट वाला ये फर्स्ट हो गया, हम काउंटिंग कर दे रहे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, मतलब 6 एरिया हमको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस वाले का, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नाम दे देंगे MAR, ये नाम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, A1 लिख ले, A1 इज इक्वल टू 1/2 बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पे MA मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी AR, ठीक है। 1/2 बेस यहाँ पे हो जाएगा MA की वैल्यू गिवन है 8 और AR की वैल्यू है 24 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर में गिवन है यहाँ पे। तो ये 2 बन जा 2 4 जा 4 का मल्टी 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 2 जा 8 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। A1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। A1 हमने निकाल लिया। अब A2 निकाल लेंगे। A2 के लिए देखो यहाँ पे ये ट्रिपेजियम बन जाएगा, ये ट्रिपेजियम बन जाएगा, ये पैरेलल साइड्स हो जाएंगी और हाइट हो जाएगी यहाँ AC। तो AC हाइट तो यहाँ कहीं गिवन नहीं है। AC हाइट निकालेंगे कैसे, जो MC हाइट गिवन है, MC में से अगर हम MC में से AC निकालना, MC में से अगर MA को माइनस कर देंगे तो AC निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। ट्रिपेजियम का नाम है यहाँ पे ACQR, ये ट्रिपेजियम का नाम होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स हम यहाँ पे लिख दे रहे AR प्लस CQ, ये पैरेलल साइड्स होगी और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा हाइट हो जाएगा यहाँ पे AC, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई AR है यहाँ पे 24, CQ है यहाँ पे 40 और AC हमको पता नहीं, हमने बताए थे माइनस करके निकालेंगे। तो MC माइनस हम लोग कर लेंगे MA, ठीक है, ये निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 24 और ये इनको ऐड कर लें, ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई MC यहाँ पे गिवन है 22 माइनस MA गिवन है 8, माइनस कर लिया, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर ध्यान से देखें ये हो जाएगा 2 बन जा 2 2 3 जा 32 मल्टीप्लाई और 22 माइनस 8 2 में से जाएगा नहीं, 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 14 आ जाए, कितना आ जाएगा 14। इसका करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे 14 2 जा 28, 8 यहाँ पे 2 कैरी चला जाएगा और 14 3 जा 42 और 2, ठीक है, 42 और 2 44 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 भी निकाल लिया हमने यहाँ पे, ये निकल के आ गया, ठीक है, A2 भी निकला है। अब निकालेंगे A3। तो A3 के लिए देखो फिर अगेन हम लोग फिगर को देखेंगे, ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। QCP, तो CP की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, CP की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो CP की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरी MP की वैल्यू जो गिवन है उसमें से MC की वैल्यू माइनस कर दें, CP की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, नाम देना पड़ेगा ट्रायंगल का, नाम दे दे QCP। तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस यहाँ पे हो जाएगा CP और मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी QC। तो यहाँ 1/2 CP हमको पता नहीं, तो CP के लिए हम लोग इसको MP माइनस MC कर लेंगे और QC पता है 40 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 2 1 जा और 2 2 जा 20 आ गया। तो MP यहाँ पे पूरा गिवन है 40 सेंटीमीटर, MP गिवन है, MP 40 सेंटीमीटर गिवन है माइनस MC और जो गिवन है 22, ठीक है, और यहाँ पे 20 और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
जीरो से जाएगा इंटू बोरो लेंगे, 10 से जाएगा 2, 8 बचेगा यहाँ पे, 3 में से 1, 18 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया निकल आया, ये निकल आया A3 इक्वल टू 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 3 का निकाल लिए हमने यहाँ पे। अब निकालते फोर्थ वाले। तो फोर्थ वाले के लिए अगर ध्यान से देखें, अब यहाँ पे आते फोर्थ वाले के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा PDO। अब DP निकालना है। MD यहाँ पे गिवन है, MD गिवन है 30 सेंटीमीटर, MD गिवन है तो MP में से MD माइनस कर देंगे, ये निकल आएगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल में तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा DP और हाइट हो जाएगी यहाँ पे OD। तो 1/2 DP। DP को हम लोग कैसे निकालेंगे, MP माइनस MD मल्टीप्लाई OD। ये है 44। ठीक है, OD जो है यहाँ पे 44 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो 2 बन जा, 2 2 जा 22 आ गया। MP यहाँ पे गिवन है 40 सेंटीमीटर माइनस MD गिवन है 30, ये हो गया। और 22 यहाँ पे लिख लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आया A4 के लिए। ठीक है, A4 निकल आया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिफ्थ वाले पाते एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम हो जाएगा। ये पैरेलल साइड्स हो जाएंगी 30 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर। और ये BD हो जाएगी, BD क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो BD कैसे निकालेंगे, अब BD निकालने के लिए इसमें तो यहाँ पे BD कैसे निकालेंगे, MD माइनस MB कर देंगे तो BD निकल आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रिपेजियम। ठीक है, या फिर लिख ले एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, नाम दे दे ट्रिपेजियम का यहाँ पे BNOD। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे A5 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएंगी यहाँ पे BN प्लस OD और मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी BD। तो 1/2 BN है 30 और OD है यहाँ पे 44। BD हम फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ MD माइनस MB कर लेंगे तो BD फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई MD यहाँ पे जो गिवन है वो है 30। अच्छा, ये MB माइनस करेंगे। ठीक है, MD में से MB माइनस कर दें, BD निकल आएगा। तो माइनस MD है यहाँ पे 30 और MB है यहाँ पे 10, MB है 10। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई कितना बचेगा यहाँ पे 20। ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 8 740 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 740 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। इसको ये एरिया हो गया 5A5 इक्वल टू। अब यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे ना, वो निकालेंगे लास्ट वाले का, इस वाले का MBN का। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो जाएगा, दोनों गिवन है वैल्यू। तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। नाम दे दिया हमने यहाँ पे MBN। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा इसका MB मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा यहाँ पे NB। ठीक है, 1/2 MB ये MB है, D नहीं। ठीक है, MB बेस हो जाएगा MB और MB गिवन है यहाँ पे 10 और NB गिवन है 30। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर लें, यहाँ पे 2 5 जा 10 2 5 जा 10 होता है, 5 मल्टीप्लाई 150
क्या है 150 सेंटीमीटर इसका, ये निकल आया A6 150। अब क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकालना है तो सारे एरिया को ऐड कर लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ये हो जाएगा A इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो सारा एरिया निकलेंगे। पहले का आया था 96, दूसरे का आया था 448, तीसरे का जो आया था एरिया 360, A4 था 220, A5 था 740 और ये था लास्ट में 150 और बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 96 448 लिख लिया, 360 लिख लिया, 220 लिख लिया, 740 लिख लिया, 150 लिख लिया। इसको करना है ऐड। तो यहाँ पे 6 और 8 14 हो जाएगा, 4 1 कैरी चला जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 और 6 20, ठीक है। 20 हो जाएगा यहाँ पे 20 और ये 22 और 4 26 और 5 31 1 यहाँ आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैरी चला जाए तो ये 7 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 3 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, ठीक है। 10 ये हो गया, 10 12, ठीक है। 12 और 1 13 और 7 20, ये आ जाएगा 20। तो निकल गया 2014 और किस में चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। एरिया ऑफ गिवन फिगर इक्वल टू हो जाएगा 2014 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब इन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।